हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शो मी योर थम्स अप अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ जल्दी से थम्स अप मुझे दिखाओ। यस, सभी की बात हो रही है यहाँ पे। अनुपमा शर्मा, आप और विस्मय और वैदिक। एक बड़ी सी स्माइल देने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है, तो बहुत बच्चों ने क्विकली स्माइल की और एक थम्स अप मुझे दिखाया। कुछ बच्चे तो वैसे ही उदास बैठे रहे, है ना? तो स्माइल फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज है और सभी को स्माइल करते रहना चाहिए। ओके, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम अपना आर्टवर्क शुरू करते हैं और हम आज क्या बनाने वाले हैं ना, सबसे पहली चीज कि आज हम क्या सीखेंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर आर्टवर्क। और ये एक बच्ची ने, ऑलमोस्ट आप ही के एज की बच्ची ने डिमांड किया है कि वो अपने दादाजी के लिए एक प्यारा सा कार्ड बनाना चाहती है। तो उसने कहा कि दादाजी के लिए प्लीज एक अच्छी सी ड्राइंग सिखा दो। तो चलो आज हम एक दादाजी और एक बच्ची की प्यारी सी ड्राइंग बनाते हैं। आज की ड्राइंग हम डेडिकेट करेंगे अपने दादाजियों को। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लेट, इतनी बड़ी प्लेट, 4 4 8 और एक फिंगर ज्यादा, यानी इतना बड़ा डायमीटर इसका। और एक आपको सेलो टेप का आउटर सर्कल हम लेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी फाइल को वर्टिकली रखना है। वर्टिकली का क्या अर्थ होता है? खड़ा, स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। ठीक है, दादाजी का चेहरा बनाने के लिए हम ये सर्कल यूज करेंगे और बच्चे का चेहरा बनाने के लिए हम ये सर्कल यूज करेंगे। देखो ये 8 जैसा दिख रहा है ना, तो हम ऐसे बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की ड्राइंग। तो जल्दी से अपनी किचन से एक ऐसा सर्कल ले आओ जो 4 4 8 है ना, 8 फिंगर्स बड़ा हो। और एक छोटा सर्कल, ये सेलो टेप का सर्कल है, जो 4 और 6 फिंगर बड़ा हो। ठीक है, तो जल्दी से ऐसे 2 सर्कल लेकर आओ। उसके बाद हम अपनी ड्राइंग शुरू करेंगे। हाँ, अपनी उंगलियां रख के देखो। 4 और 2 6 फिंगर्स, इसके मुंह पे जो भी आप कैप या बोल यूज कर रहे हो, अगर छोटा है तो आपको बड़ा लेना है। ठीक है, अगर बहुत छोटे छोटे सर्कल लोगे तो आपका फिगर बहुत छोटा बनेगा, है ना? तो हमें बहुत छोटा फिगर नहीं बनाना, इसलिए ऐसे लेकर आओ। होपफुली आप सभी लोग अपने अपनी किचन से 2 सर्कल्स ले आए होंगे। तो चलो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसका सेंटर बनाएंगे। तो एक सेंटर बना लो। सेंटर बनाने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बेबी का फेस तो इतने में आ जाएगा, है ना? तो हमें यहाँ पर रख के एक सेंटर को जितनी जगह यहाँ छोड़ी है उतनी यहाँ छोड़नी है। हमें एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये बन जाएंगे हमारे दादाजी। ठीक है, तो ये फेस है और आज की ड्राइंग हम अपने दादाजी को ही डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप दादाजी के लिए कुछ अच्छी सी लाइनें लिखकर उन्हें ये ड्राइंग डेडिकेट कर सकते हो। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दादाजी को जब ये ड्राइंग मिलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इनके सिर के ऊपर, यानी ये ना थोड़ा सा ऊपर रखते हुए, ये बड़ा नहीं छोटा सर्कल हम बना लेंगे। ठीक है, हाँ इतना बड़ा हम बना सकते हैं सर्कल। तो इनके सिर के थोड़े ऊपर देखो, ये बहुत बड़ा 8 लग रहा है। ऐसा लग रहा है हमने बहुत बड़ा 8 लिख दिया है। तो इस तरह से आपको 8 लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो बच्ची है ये दादाजी के कंधों पे बैठी हुई है। ठीक है, दादाजी बच्चों को इतना ही प्यार करते हैं, कभी उनके लिए घोड़ा बन जाते हैं, कभी उनको कंधों पे बिठा लेते हैं। तो और इसीलिए बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और सचमुच ग्रैंड पेरेंट्स दुनिया भर का प्यार डिजर्व करते हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स वो हैं। आज आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा कुछ
जब आप आपके पेरेंट्स छोटे थे तब वही सब कुछ आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके लिए किया है, तो उनका बहुत ग्रैटिट्यूड मानना तो बनता है। चलो इरेजर लेके ये वाली लाइन ऊपर जो है ना, छोटे वाले सर्कल में जो लाइन है इसे इरेज कर दो। और देखो ये बन गया एक बहुत बड़ा 8। हमने आज की ड्राइंग शुरू की है 8 से। अब मैं आपको थोड़ा क्लोजअप व्यू देती हूँ, इससे कि क्या होगा कि आपको थोड़ा क्लीन नजर आएगा। तो चलो क्विकली शुरू करते हैं इसे बनाना। फिर अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें दादाजी का चश्मा बनाना है। तो सबसे पहले तो बीच में हम बनाएंगे इनकी नाक, और नाक बनाने के लिए हम एक बड़ा सा यू शेप बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बीच में इसका सेंटर है ना, ये सेंटर है, तो यहाँ पे बना दो ऐसे यू। देखो ये यू है ना, वैसे हम यू ऐसे लिखते हैं, पर हमने इस यू को गोल जैसा बना दिया, यू। ये हो गई दादाजी की नाक। और हमें यहाँ पे उनकी बुशी, है ना, काफी घनी मूछें बनानी है। इतनी घनी मूछें हैं कि उनके लिप्स तो उसमें छुप ही गए हैं, ऐसा हम दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और दादाजी बहुत खुश हैं जब बच्चे उनके साथ खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको क्वालिटी टाइम देते हैं। जब दादाजी और दादी जी बूढ़े हो जाते हैं, है ना, जब वो वीक हो जाते हैं, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है आपका साथ, आपका प्यार, और वो ये डिजर्व करते हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हो? थम्स अप दिखाओ बच्चों, रिएक्ट किया करो ना। यस। जब मैं कहूँ स्माइल, तो जो बच्चे एक्टिव होते हैं ना वो फौरन एक स्माइल दिखाएंगे। मैं कहूंगी शो मी योर थम्स अप, इमीडिएटली थम्स अप दिखाएंगे। तो बिल्कुल क्लास में एक्टिव रहना है, ठीक है। चलो नाउ अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हम इनकी बुशी, काफी घनी मूछें बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, नाक है ना, नाक के नीचे यहाँ, यहाँ एक लाइन लेंगे, और क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे काफी नीचे, क्योंकि हमें काफी बुशी मूछें बनानी है। तो हमने एक लाइन ली। अब हमें क्या करना है, नाक के इस साइड और इस साइड हमें 2 पॉइंट लेने हैं, एक इस साइड, एक इस साइड। तो सबसे पहले दादाजी बना लेते हैं, फिर ये बेबी बना लेंगे, और फिर मैं इसकी एक प्यारी सी स्टोरी तुम्हें सुनाने वाली हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसे एक लाइन बना लोगे डायगनल, एक लाइन डायगनल, दोनों लाइनें एक जितनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और अब क्या करोगे, ये जो लाइन का जो लास्ट पॉइंट है ना, वहां से कर्व्ड लाइन से इसको जोड़ दोगे, कर्व्ड लाइन से इसको जोड़ दोगे। तो ऐसे लग रहा है एक बड़ा सा सी बना दिया। अगर मैं डायरेक्ट सी बनाने बोलती तो ये इतना परफेक्ट नहीं बनता, पर हमने चूंकि इसके भी टुकड़े कर दिए तो अब हमारा सी परफेक्ट है। तो हमने इस तरह से 2 लाइनें बनाई, एक लाइन बनाई नीचे और उसको जोड़ दिया, और हम इसमें बना देंगे कुछ लाइनें। ये बन गई दादाजी की मूछें, ठीक है। और तो आज की हमारी स्टोरी है एक फैमिली की, जिसमें मम्मा, पापा और 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, और दादाजी दादी जी। ये बहुत प्यारी फैमिली थी जहां सब मिलकर रहते थे। दादाजी दादी जी अपने बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड चिल्ड्रन को और अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इवन बच्चे और यानी बहुत हार्मनी थी इस फैमिली में, ठीक है। अच्छा, अब इतना बनाने के बाद अब हमें बनानी है इसके इनके चश्मे। तो चश्मे बनाने के लिए अगर आप डायरेक्टली सर्कल बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं बना पा रहे, तो आप इस तरह से कुछ राउंड शेप ले सकते हो, कुछ जिसे आप 2 राउंड बनाओ। तो आपके राउंड कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से, ठीक है। इतना बड़ा राउंड, हमें इतना बड़ा राउंड बनाना है। इतने बड़े राउंड के लिए कुछ भी एलिमेंट आप ले सकते हो। ये बॉक्स तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये भी हम ले सकते थे। कोई भी ऐसे सर्कल आप ढूंढ लो जो इतना बड़ा हो, और हमें यहाँ पे ये 2 सर्कल बनाने हैं। मैं तो फ्री हैंड से ही बना देती हूँ, अगर कोई ऐसा सर्कल ना मिले तो आप भी अपने फ्री हैंड से ही बना सकते हो इसको। देखो ऐसे,
एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ। आप कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी ढूंढ सकते हो जिसकी वजह से, जिससे बन जाए। देखो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है। ये फेविकॉल की बॉटल है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको इसी से बना के दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं हम कैसे बनाएंगे, है ना। देखो, तो मैंने ये एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल मैंने यहाँ, आपने देखा ये सर्कल थोड़ा सा नाक के अंदर जा रहा है। जो दादाजी की नोज हमने बनाई थी ना यू शेप की, इसमें थोड़ा अंदर जा रहा है। ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, नोज को यहां से इरेज कर देंगे। चश्मों में से हम नोज को इरेज कर देंगे। ठीक है। और ये सर्कल ले लो आप, इसे कोई फेविकॉल की इस तरह की बॉटल हो तो उसका बेस परफेक्ट है ना, परफेक्ट साइज का। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने पास कुछ डिफरेंट साइज के सर्कल हमेशा रेडी रखो। अपना एक छोटा सा बॉक्स बना लो जिसमें वाटर कलर्स, थोड़ी सी कॉटन, ईयरबड, अगर आपके पास ब्रश पेन्स, मार्कर पेन, स्केच पेन है वो भी रख दो, प्लास्टिक क्रेयॉन्स रख दो, सर्कल्स रख दो। तो क्या होगा कि जब भी हम किसी और कलर मीडियम की तरफ स्विच करते हैं तो आप क्विकली उसे बना पाओगे। ठीक है। चलो, मुझे इतना चेक करना है, आप लोग सब अपनी फाइल्स को ऊपर करो और मैं इतना चेक कर लेती हूँ। कम ऑन। यस, और आज की ड्राइंग आपके दादाजी के लिए है। तो इसमें बहुत प्यारी लाइन है, उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, ये बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। और कभी भी दादाजी छोटे छोटे काम आपसे बोला करें, बेटा पानी ले आओ, है ना, बेटा ये सामान उठा के रख दो, फौरन खुशी खुशी, बहुत हैप्पीली, बहुत रेडीली किया करो। क्योंकि अब वो इस बुजुर्गावस्था में, इस बुढ़ापे में जब वो थोड़े से वीक हो गए, वो आपकी हेल्प डिजर्व करते हैं और उन्हें आपकी, ये आपको जरूर करनी चाहिए। गॉड हमेशा ऐसे बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं जो कि बुजुर्गों को, बड़ों का आदर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। चलो, अब इसमें हम बनाते हैं आईज। अब दादाजी को बहुत खुश मैं दिखा रही हूँ कि दादाजी तो बहुत ही खुश हैं, तो मैं उनकी आईज ऐसे बनाऊंगी। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो ना तो आपकी आईज ऐसे बंद हो जाती है। तो यहाँ ये बच्ची है, ये दादाजी के साथ खेल रही है। आज की हमारी स्टोरी भी दादाजी और इस बच्ची के बारे में ही है। ठीक है। तो जब हम आउटलाइन करेंगे ना, तो अच्छा, ये फ्रेम हम थोड़ा मोटा करेंगे, लेकिन हम इसको कलर से डायरेक्ट मोटा कर देंगे। और यहाँ पे बना दो सी। अब हमारी ड्राइंग में सी बहुत यूज होने वाला है। ठीक है। और हम बनाएंगे आईब्रोज। आईब्रोज हम बनाएंगे बुशी, बुशी यानी कि थोड़ी मोटी आईब्रो। जब भी हम मेल मेंबर यानी कोई भी आदमी का फेस बनाते हैं, चाहे वो पापा का हो चाहे दादाजी का हो, तो आईब्रोज थोड़ी बुशी बनती है। ठीक है। तो हम आईब्रोज को बनाएंगे बुशी। तो बुशी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे, एक लाइन बना देंगे, और फिर एक लाइन और बनाएंगे जिसको जोड़ देंगे, एक लाइन और बनाएंगे जिसको जोड़ देंगे, वी जैसा लग रहा है देखो, और बना देंगे। पहले एक लाइन बनाओ, फिर दूसरी एक लाइन बनाओ, उसको जोड़ दो, और फिर इसको जोड़ दो। हम इसमें ग्रे कलर भरेंगे क्योंकि इस एज में आपके जो बाल हैं वो भी ग्रे हो जाते हैं। तो हम इसमें ग्रे या वाइट भी रख सकते हैं, इसको ऐसे भरेंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक लिप दिखाना है तो आप एक छोटी सी लाइन यहाँ पे दिखा सकते हो। अच्छा, अब बनाते हैं इनके ईयर्स। तो चलो क्विकली हम ईयर्स बना लेते हैं और ईयर्स के ऊपर थोड़े से बाल भी बनाएंगे। तो यहाँ ठीक आंखों के सामने यहाँ पे हमें लाइन लेनी है, एक पॉइंट लेना है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट लेना है, एक सीधी लाइन बना दो, हल्की सी कर्व, हल्की सी डायगोनल बना सकते हो। कभी भी जब आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले पॉइंट बनाओगे कहाँ इससे शुरू करना है और इसे कहाँ फिनिश करना है, यानी ये यहाँ फिनिश होगा। बहुत छोटे से कान नहीं बनाने हैं, यहाँ। और हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करके इसको लाएंगे गोल, हम सी बनाएंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, सी बनाएंगे, यहाँ फिनिश कर देंगे। ठीक है। हम ऐसे और एक लाइन भी बना देंगे। तो हमने देखो एक, यानी इसको एकदम राउंड बनाने के बजाय यहाँ से थोड़ा डायगोनल बनाया और कर्व बना के हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप सिंपली लिख दो लव यू दादाजी, यू आर बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स। दादाजी दादी जी है ना, जिसके लिए भी बनाते हो, यू आर ग्रैंड, यू आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये चीज तुम जरूर लिखना उसमें। ओके। अब हम करेंगे यहाँ पे, हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे बाल।
तो ऐसे दिखाना है कि दादाजी के बहुत कम ही बाल रह गए, हम हल्के से ऐसे ऐसे कर्ली टाइप के बना दो, थोड़े से ही बाल हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से थोड़े से ऐसे कर्ली बाल बना देंगे, और ये कर्ली जैसे क्लाउड बनाते हैं ना, ऐसे कर्ली कर्ली बना देंगे। और इरेजर, अब बारी है इरेजर की। इतना बनाने के बाद इरेजर लो, और इरेजर से क्या करना है, इरेजर से हमें ये लाइन इरेज करनी है। चलो इतना कर लो, तो ये बन जाएंगे दादाजी के बाल। ठीक है, थोड़े से बाल कान के पास दादाजी के हैं, बचे हुए हैं, बाकी तो दादाजी के बाल सारे उड़ चुके हैं। हमने अपने ड्राइंग में ऐसे दिखाया है। तो क्या होता था, जिस फैमिली की मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये फैमिली हर समर हॉलीडेज पे कहीं भी आउटिंग के लिए जाते थे, है ना। और बच्चों का बहुत मन होता था कि दादाजी दादी जी भी हमारे साथ चलें, समर हॉलीडेज पे हमारे साथ समर हॉलीडेज बिताएं। पर दादाजी दादी जी हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं, इतनी ट्रैवलिंग तो हमें सूट ही नहीं होगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, वहां का क्लाइमेट अलग है, वहां की चीजें अलग है, वहां का पानी अलग है, हम बीमार हो जाएंगे। और ये बोलते हुए दादाजी और दादी जी कभी भी नहीं जाते थे। बच्चों को बहुत दुख होता था कि जब समर हॉलीडेज में हम जा रहे हैं तो काश दादाजी दादी जी भी हमारे साथ आते। चलो अब सारे स्टूडेंट्स अपनी फाइल को ऊपर करो और मुझे दिखाओ कि दादाजी की ड्राइंग कैसी बनी है। यस, सारे स्टूडेंट्स, शाबाश, दादाजी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे बनाए हैं। देखना आज दादाजी बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। अगर दादाजी का चश्मा कोई और, अच्छा दादाजी का चश्मा कान तो कनेक्ट कनेक्ट करो कान से। हम तो कान से कनेक्ट करना ही भूल गए दादाजी के चश्मे को। तो ये दादाजी का चश्मा हमने कान पर टिका दिया, ठीक है। और आज ये कार्ड देते वक्त सारे बच्चे अपने दादाजी से ये प्रॉमिस करेंगे कि दादाजी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और आपका कोई भी काम हो, आपको कोई भी जरूरत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और अपने दादाजी और दादी जी के साथ थोड़ा टाइम आपको जरूर बिताना है। उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, उनके साथ खेलो, है ना। और अगर आपके दादाजी दूर रहते हैं तो आज ही आप फोन करोगे और पूछोगे, दादाजी आप कैसे हैं, दादी जी आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप मेडिसिन ले रहे हो ना। ये छोटे से वर्ड, ये प्यार के थोड़े से शब्द उनके लिए बहुत प्रीशियस ट्रेजर हैं, क्योंकि इससे बड़ा ट्रेजर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और कभी भी उनके उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल तो होना ही नहीं है। चलो अब जल्दी से हम ये बना देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, और बना दो डायगोनल लाइन। ऐसे डायगोनल लाइन बनानी है, ऐसे डायगोनल लाइन बनानी है, और स्ट्रेट लाइन बना देनी है, स्ट्रेट, ठीक है। तो हमने इस तरह से दादाजी की ये लाइनें बना दी। जब पता है उस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मुझे दादाजी के लिए कोई अच्छी सी ड्राइंग सिखाओ, तो मुझे इतनी अच्छी, कितनी खुशी हुई कि बच्चे अभी भी कुछ दादाजी के लिए नया बनाने की कोशिश करते हैं। और ये कनेक्टिविटी, ये बॉन्ड बहुत जरूरी है ना। तो मैंने फौरन कहा कि मैं जरूर इस आर्टवर्क को पिकअप करूंगी। अच्छा, अब हमें दिखाना है कि दादाजी कुर्ता पहन रहे हैं, तो हम कुर्ता बना सकते हैं। एक सी और वन, यहाँ पे बटन्स, अगर बड़ा आपके पास जगह है तो यहाँ पे आप बटन्स बना देना, ठीक है। तो ये बन गए दादाजी। अब ये हम बनाएंगे इनकी प्यारी सी गुड़िया, और इस गुड़िया का नाम रख देते हैं गुड़िया, ठीक है। चलो गुड़िया ही नाम रख देते हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं कि ये तो इनके कंधों पे लद गई है जाकर, और इसे तो बहुत मजा आता है दादाजी के कंधों पर बैठकर। और दादाजी को भी बहुत अच्छा लगता है जब गुड़िया आती है, दादाजी के साथ खेलने लग जाती है, जिद करने लग जाती है, दादाजी उठो मेरे साथ खेलो, मेरे साथ खेलो। तो दादाजी को बहुत अच्छा लगता है ना। आप देख सकते हो कि दादाजी के चेहरे पे कितनी खुशी है। चलो अब हमें क्या करना है, इस बच्ची को बनाना है जिसका नाम है गुड़िया, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी गुड़िया को बना लेते हैं। गुड़िया को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वी बनाएंगे, वी। चलो एक वी बना दो, और वी बनाने के बाद आपको यहाँ पे, यहाँ और यहाँ एक पॉइंट लेना है, ठीक है। हम इसकी बहुत प्यारी सी पोनी टेल बनाएंगे। यहां से लिख दो एक सी, सी, लेटर सी। आप देखोगे कि पूरी ड्राइंग लेटर्स और नंबर्स का खेल है ना। पूरी ड्राइंग लेटर्स और नंबर्स से बन जाने वाली है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, यू, ये इसकी दो चोटियां हैं, ठीक है। और ये भी बहुत खुश है खेलते हुए, इसे दादाजी के साथ खेलना बहुत पसंद
है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके भी फेस को बहुत अच्छे से बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने दादाजी की आंखें बनाई। लेटर सी, गुड़िया की भी आंखें बंद दिखा दो, छोटी सी आईब्रो बना दो, सी, लेटर सी फॉर शोइंग। और दोनों आंखें एक जितनी बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी एक बड़ी नहीं, ठीक है। छोटी सी नोज, फिर से छोटा सा सी, और एक बड़ी सी स्माइल, फिर से एक बड़ा सा सी। देखा, सिर्फ सी से एक पूरा फेस बन गया। अच्छा, ये क्यूट सी बच्ची है तो हम यहाँ पे आईलैशेस भी बना देंगे जिससे ये और सुंदर लगेगी। और आईलैशेस बनाने के लिए आपको सिंपली वन 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 3 बार लिखना है, 1 1 1। ठीक है, ये बन गए इनके आईलैशेस। और ये तो बहुत ज्यादा खुश है ना, कंधों पे सवार है, तो पहले हमें इसको कंधे पे दिखाना है, पर उससे पहले इनके ईयर्स और हैंड्स बना लेते हैं, ठीक है। इतना बनाने के बाद आपको यहाँ पे बनाने ईयर्स, सी सी, है ना। सी के अंदर जैसे हमने दादाजी की कानों के अंदर लाइन बनाई थी, वैसे हम इसके में भी बना देंगे, ठीक है। और हम दिखा रहे हैं कि बहुत खुश है। तो एक दिन की बात है कि गुड़िया और वो जो बच्चा था ना, बेटा इसका भाई भी था, उसका नाम था रोहन। तो गुड़िया और रोहन ने दादाजी दादाजी से कहा, दादाजी दादाजी आप हर बार हमारे साथ घूमने नहीं आते, हमें कितनी याद आती है जब हम लोग बाहर आउटिंग पे जाते हैं। आप जब आउटिंग पे जाते थे तो आप क्या करते थे, बताओ ना दादाजी। तो दादाजी और दादी जी बोलते हैं कि जब हम लोग यंग थे और हम जब हॉलीडेज में जाते थे आउटिंग पे, तो हम लोग होटल होटल में नहीं रुकते थे, हम तो टेंट बनाते थे और लकड़ियां इकट्ठे करके एक चूल्हा बना के उस पे खाना बनाते थे। और दादाजी ने फिर अपना वायलिन निकाला और कहा कि मैं ये वायलिन बजाया करता था रात के वक्त। और रात के वक्त हम लकड़ियां इकट्ठी करके कैंप फायर, बॉन फायर करते थे। चलो अब यहाँ से हैंड्स बना दो। तो आपका एक हैंड यहाँ पे, एक पॉइंट लाइन यहाँ, एक पॉइंट यहाँ लो, नाक कान के नीचे, ईयर्स के नीचे आपको एक पॉइंट लेना है। और एक पॉइंट आपको लेना है दादाजी के सिर के ऊपर, दादाजी के सिर के ऊपर, ठीक है। एक दादाजी के सिर के ऊपर लेना है, एक यहाँ लेना, और यहां से बनेगा हैंड। कैसे बनेगा हैंड, ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां से एक कान कान के पास से हैंड लाइन जाएगी, एक यहां से, ठीक है। इस तरह से आपको दोनों हैंड्स बनाने हैं, दोनों हाथ ऊपर। अगर आपको स्लीव्स बनानी है तो आप स्लीव्स भी बना सकते हो। आप थोड़ा सा ये एक लाइन बना दोगे तो ये स्लीव्स बन जाएगी, ये स्लीव्स बन जाएगी। अब ध्यान से देखो कि इसके हैंड्स हम कैसे बनाते हैं। हैंड्स बनाने का तरीका बहुत आसान हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो दादाजी ने जब बताया कि वो इतना सब कुछ करते थे, तो दोनों रोहन और गुड़िया ये दोनों सोचने लगे कि हमें कुछ करना होगा, कुछ तो ट्रिक होगी कि दादाजी दादाजी भी इस बार हमारे साथ चले। और दोनों सोचने लग गए। अच्छा, क्या होता था, इनके घर के पास एक नदी थी, और उस नदी के ऊपर एक ब्रिज था, अच्छी सी लाइटिंग थी, छोटा सा गार्डन था, और वहां पे कोई आता जाता ज्यादा नहीं था। बड़े खामोश थे और शांत इलाके में ये सब कुछ था। चलो अब देखो, हैंड्स बनाओ। हैंड्स बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन यूं बनाएंगे, एक लाइन इसको बड़ा कर देंगे, दो लाइंस बनाओ और दो लाइंस में लिख दो 1 1 1, ठीक है। 3 ऐसे लाइन बना दो, और यहाँ पे भी ये लाइन यूं बन जाएगी, ये लाइन यूं बन जाएगी, और इसमें लिख दोगे 1 1 1, ठीक है। इतना इसी, ये हाथ बनाना इतना आसान है। तो ये बन गए हमारी गुड़िया, ये हो गए हमारे दादाजी, दोनों कितने खुश हैं। अब हम दिखा देंगे पैर। गुड़िया तो कंधे पे बैठी है। अब ये सीन आप कहीं भी दिखा सकते हो। आप अगर दिखाना चाह रहे हो कि दादाजी मंदिर गए हैं और गुड़िया दादाजी के कंधों पर बैठकर मंदिर की घंटी बजा रही है ना, ऐसा दिखा सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स डे में। आप ये दिखा सकते हो कि आप मेले में हो, भीड़ भाड़ है, और दादाजी ने आपको कंधे पे उठा लिया है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। और अब हम जल्दी जल्दी बना लेंगे दादाजी के यानी पैर दिखाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ध्यान से देखो, अब हम क्या करने वाले हैं।
पहले मुझे इतना चेक कराओ, सारे स्टूडेंट्स अपनी फाइल को ऊपर करो, जरा मैं देखूं आप लोगों ने कैसे बनाया है। वाह, ये तो बहुत सुंदर बनाया आप लोगों ने, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम जल्दी से पैर और बना लें। पैर बनाने के लिए हमें दादाजी के कान के ऊपर यहाँ एक पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट लेना है। और हम क्या करेंगे, हम सिंपली, यानी ये लाइन तो हमने डायगोनल बनाई है, हम बस एक लाइन बना देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो हम इसके पैर भी बना देते ऐसे। ये बन गए इसके पैर, ठीक है, छोटे से पैर बन गए। ये पीछे से हमें यहां से एक यू शेप कर देना है, और ये बन गए इस गुड़िया के पैर, ठीक है। और इस तरह से हमने एक गुड़िया को दादाजी के ऊपर बिठा दिया, और ये है हमारी पूरी ड्राइंग आज की, ठीक है। अब ये ड्राइंग और ये प्यारी सी ड्राइंग तब कंप्लीट है जब इसमें प्यारी प्यारी लाइनें आप अपने दादाजी के लिए लिखोगे, ठीक है, तभी ये ड्राइंग पूरी होगी। तो ये काम आपको बाद में करना है। अब जल्दी से हम अपना ब्लैक स्केच पेन उठाएंगे और इस पूरी ड्राइंग में आउटलाइन करेंगे, और मैं जल्दी जल्दी अपनी स्टोरी भी फिनिश कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप ब्लैक स्केच पेन लोगे और पूरी ड्राइंग में बहुत केयरफुली आउटलाइन करोगे, ठीक है, बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अगर आपकी आउटलाइन गलत हो गई तो ये लाइंस आप इरेज नहीं कर पाओगे। तो आपको बहुत केयरफुली ही इसे बनाना है, ठीक है। तो हमारी ड्राइंग में मैं बता रही थी कि बच्चे सोच ही रहे थे कि क्या हम करें, कि दादाजी, जब दादाजी ने बताया कि वो कितने मजे से अपनी छुट्टियां काटा करते थे जब वो यंग थे, स्वस्थ थे, तो बच्चों को बहुत लगा कि दादाजी जरूर आउटिंग मिस करते होंगे। हमें कुछ तो करना चाहिए कि इस बार की आउटिंग में वो हमारे साथ चलें और उनकी तबीयत भी खराब ना हो। अब बच्चे सोचने लगे कि हम क्या करें, हम क्या करें। अच्छा, इनके घर के पास एक नदी थी, नदी के पास पार्क था, प्यारे से लैम्प थे, नदी का किनारा था, और यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी, ठीक है, काफी शांत एरिया में था। और ये लोग अक्सर रात का खाना खाने के बाद वॉक के लिए वहां चले जाते थे। अब एक बार की बात है जब ये लोग वहां गए, है ना, और प्लानिंग कर रहे थे कि इस बार छुट्टियों में कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बच्चों ने जब दादाजी दादी से कहा, दादाजी दादी आप भी चलो, तो दादी फिर से वही बहाना, नहीं नहीं, हमें बाहर का माहौल, क्लाइमेट सूट नहीं करेगा, हम इतना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार गुड़िया और रोहन के दिमाग में एक आइडिया था, और वो तो सरप्राइज था, किसी को भी नहीं बताया। अब क्या हुआ कि आउटिंग की सब तैयारी होने लग गई। गुड़िया ने और रोहन ने दादाजी और दादी जी का भी सारा सामान पैक कर लिया। अब सारा सामान पैक कर लिया तो, और चुपचाप से बताया भी नहीं, कि ना दादाजी दादी जी को बताया भी नहीं। अब फाइनल डे जब गाड़ी निकाली पापा ने और सारा सामान रखने लगे, तो इन लोगों ने दादाजी दादी जी का भी सामान रख लिया। और सामान रखने के बाद का, दादाजी दादी जी रेडी हो जाओ, आप भी हमारे साथ चल रहे हो। दादाजी दादी जी की वही बहाने, ना ना हम तो नहीं चलेंगे, हम बीमार हो जाएंगे, इतनी ट्रैवलिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो रोहन ने और गुड़िया ने कहा, अरे चलो तो सही, इस बार ना आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और ना क्लाइमेट चेंज होगा। तो दादाजी और दादी बड़े सरप्राइज थे, पर बच्चों की जिद के आगे उनकी एक भी नहीं चली, और वो गाड़ी में जाके बैठ गए। और गाड़ी जाके कहाँ रुकी बताओ, एनी गेसेस? यस, उसी नदी किनारे के पास जहां वो लोग अक्सर वॉक के लिए चले जाते थे। वहां पे जाके पापा ने गाड़ी रोक ली, और उन्होंने कहा यहीं पे इस बार हमारे हॉलीडेज हम स्पेंड करने वाले हैं। और फिर उन्होंने अपने सामान में से, गाड़ी में से सारा टेंट बनाने का सामान निकाला, और दादाजी ने सबको गाइड करा कि कैसे डंडे और बांस लगाने हैं, कैसे टेंट बनाना है। और फिर वो लोग लकड़ियां इकट्ठी कर लाए। दादाजी का वायलिन भी रखा था, जिसमें जो दादाजी बजाते थे। और उन्होंने कहा कि देखा दादाजी, अब आपको कहीं ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा, और आप हमारे साथ हो, कितना अच्छा लग रहा है, इस बार आप भी हमारे साथ हो। दादाजी और दादी जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अक्सर लगता तो था कि वो भी जाएं, पर वो अपनी सेहत की वजह से नहीं जाते थे। और फिर उनकी छुट्टियां बहुत स्पेशल थी। वहां वो लोग नदी में नहाते थे, लकड़ियां इकट्ठे करते थे, मम्मी और दादी और दादाजी और पापा मिलके खाना बनाते थे। कभी कुछ सामान अगर भूल गए, झट से घर जाके ले आते थे, घर तो पास ही था उनका। चलो अब रुक जाओ सारे स्टूडेंट्स, आउटलाइन के लिए रुक जाओ। आउटलाइन अब
आपको क्लास के बाद करनी है, ठीक है। अच्छा, आउटलाइन से क्या फायदा है? आउटलाइन से ये फायदा है, आपका फोकस बढ़ता है और आपके हाथों में स्टेबिलिटी डेवलप होती है, ठीक है। तो आउटलाइंस को बहुत केयरफुली करो, और अगर आपको लगता है कि आपकी हैंडराइटिंग में स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप रेंडमली कुछ भी शेप्स बना के उस पर स्केच पेन चलाओ, आप देखोगे आपकी हैंडराइटिंग भी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो चलो रुक जाओ, जितनी भी आउटलाइन हुई है उतनी ठीक है, बाकी की आउटलाइन आप कलरिंग के बाद कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड स्टेप है इरेजिंग। तो फर्स्ट स्टेप है ड्रॉइंग पेंसिल से, सेकेंड स्टेप है आउटलाइन स्केच पेन से, थर्ड स्टेप है इरेजिंग। जहां जहां पेंसिल की लाइन दिख रही है उसको इरेज करो। चलो, यहाँ मुझे थोड़ी सी पेंसिल की लाइन दिख रही है, यहाँ मुझे थोड़ी सी दिख रही है, अगर जहां भी दिख रही है वहां कर लो, अगर नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं। तो मेरी उसमें थोड़ी थोड़ी पेंसिल की लाइनें हैं, मैंने उसको इरेज कर दिया, और अब हमारी ड्राइंग कलरिंग के लिए रेडी है। तो जल्दीबाजी में आउटलाइन मत करना बच्चों, आउटलाइन आप क्लास के बाद करना, ठीक है। जल्दी जल्दी में आउटलाइन करोगे तो क्या होगा, आपकी आउटलाइनें बिगड़ जाएंगी और आपकी ड्राइंग खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इतना काफी है, बची हुई आउटलाइन को बाद में करना। तो चलो रुक जाओ सारे बच्चों, रुक जाओ, एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज करके ड्राइंग को क्लीन करो, क्योंकि अब बारी है कलरिंग की। तो अब हम करेंगे कलरिंग, ठीक है। तो जल्दी से अपने प्लास्टिक क्रेयॉन्स निकालो, आपको वैक्स क्रेयॉन्स नहीं यूज करना है, पेंसिल कलर्स नहीं यूज करना है, ऑयल पेस्टल नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है सिर्फ प्लास्टिक क्रेयॉन्स, सिर्फ प्लास्टिक क्रेयॉन्स यूज करोगे, ठीक है। तो और कोई कलर मीडियम आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अब हम अपने प्लास्टिक क्रेयॉन्स निकाल लेते हैं और शुरू करते हैं हमारी कलरिंग, ठीक है। तो इस आउटिंग में न तो दादाजी को ट्रैवल करना पड़ा, न बच्चों, और जल्दी से ये लोग वहां पहुंच गए, नदी में नहाते थे, है ना, और कुछ भी सामान चाहिए होता था तो झट से घर, लेकिन उन्होंने पूरे 7 डेज यहाँ पर टेंट बनाकर ही बिताए, और लकड़ी इकट्ठी करना, उसे जलाना, खाना बनाना, ये तो बड़ा ही मजेदार था। बड़े बड़े शानदार होटलों में रुकने के बजाय इसमें तो बहुत ही मजा आया, और इस तरह से उनकी आउटिंग बहुत स्पेशल हो गई। तो चलो अब शुरू करते हैं कलरिंग। तो कलरिंग के लिए आप सबसे पहले निकालोगे पिंक कलर। अच्छा, गुड़िया के लिए हम फेयर स्किन कॉम्प्लेक्शन दिखाएंगे, तो हम ये कलर यूज करेंगे। दादाजी को हम वीटिश कॉम्प्लेक्शन, जैसे मेरा स्किन कॉम्प्लेक्शन है ना, ये वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो उसके लिए हम येलो ऑकर कलर निकालेंगे, ठीक है, येलो ऑकर। अगर आपके दादाजी, अब ये देखो कि आपके दादाजी का स्किन कॉम्प्लेक्शन क्या है। अगर उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो आप ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके दादाजी गोरे हैं तो आप स्किन कलर यूज करोगे, और अगर उनका वीटिश कॉम्प्लेक्शन है तो येलो ऑकर यूज करोगे, ठीक है। तो चलो अब जल्दी जल्दी आउटलाइन अभी भी कर रहे हैं बच्चे, मत करो, बाद में कर लेना। पिंक, हम सबसे पहले गुड़िया को बना लेते हैं। चलो एक बड़े बड़े पिंक सर्कल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दादाजी दादी बहुत खुश थे, और वो पूछने लगे कि ये बताओ कि ये आइडिया किसके दिमाग में आया। तब मम्मी पापा ने बताया कि ये आइडिया रोहन और गुड़िया का था, कि इस बार हम दादाजी दादी जी के साथ ही आउटिंग मनाएंगे। और इस बार के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कहीं भी पास में ही आउटिंग के लिए जाएंगे, अब वो दूर नहीं जाएंगे, ताकि दादाजी दादी जी भी उनके साथ आ सके, ठीक है। दादाजी दादी जी भी बहुत खुश हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा आउटिंग पे आकर, और उनकी सेहत भी खराब नहीं हुई, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा पिंक लगा दिया, क्योंकि हम दादाजी को भी बड़ा क्यूट सा दिखा रहे हैं। जो बच्चा इस कार्ड को बनाने वाला है उसके लिए दादाजी भी बड़े क्यूट हैं, है ना। पिंक हम क्यूटनेस को ऐड करने के लिए बनाते हैं। अब आपको लेना है स्किन कलर। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आपका कलर ब्लंट है। देखो ये कलर कितना ब्लंट है। ब्लंट और शार्प कलर के बीच की पहचान क्या है, देखो आपको एकदम मालूम पड़ जाएगा। देखो, येलो कलर शार्प है, स्किन कलर ब्लंट है। तो ब्लंट कलर अगर है तो उसको शार्प कर लो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लंट कलर्स यूज नहीं करने हैं, शार्प कलर। अच्छा, और पेंसिल कैसे यूज करनी है? पेंसिल यूज करनी है ब्लंट। पेंसिल को कभी भी शार्प मत करो, ब्लंट पेंसिल यूज करो, क्योंकि ब्लंट पेंसिल की लाइंस बहुत आसानी से इरेज हो जाती हैं। शार्प पेंसिल अगर होगी तो उसकी लाइंस इरेज नहीं होती, और इंप्रेशन तो रह ही जाता है। तो बस इतना सा हमें शार्प करना है, ज्यादा शार्प नहीं करना, इतना सा। अच्छा, कलर को पकड़ने का तरीका भी समझ लेते हैं। कलर को बिल्कुल वैसे पकड़ना है जैसे आप लिखते वक्त अपनी पेंसिल को पकड़ते हो। और कहाँ से शुरू करेंगे कलरिंग? कोने से, या तो ये कोना, या ये कोना, या ये कोना, या ये कोना। आपको बीच में से कलरिंग नहीं करनी है, ये गलत टेक्निक है। तो चलो हम यहाँ से करते हैं। कैसे? स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक। कलर को चलाना कैसा है? छोटा छोटा, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा बिल्कुल नहीं,
छोटा छोटा क्यों चलाना है? क्योंकि कलर आपकी कमांड में रहे, है ना। कल छोटे छोटे कलर चलाने से कलर बिल्कुल आउटलाइन के बाहर नहीं जाएगा। तो कलर को बड़ा नहीं चलाना। बड़ा चलाने से दो नुकसान है, एक तो कलर बाहर चला जाता है और बड़ी अनटाइडी लाइंस आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा, कलर को दबा कर नहीं चलाना है, ताकत लगा के नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि जब आप कलर को बहुत ताकत लगा के चलाते हो तो आप देखोगे ये अनइवन हो जाएगा, रफ सरफेस हो जाएगा। अच्छा, और कलर चलाते वक्त हर लाइन को 4 टाइम रिपीट करना है। आप देख रहे हो, मैं हर लाइन को 4 टाइम रिपीट कर रही हूँ। एक डायरेक्शन में चलाते जाना है, और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। आपका कलर कोने तक पहुंचना चाहिए। आराम से आप इस कलर को करोगे। तो अब हम स्किन कलर से गुड़िया का फेस कर रहे हैं, ठीक है। और छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ ये प्यारी सी ड्राइंग दादाजी के लिए रेडी हो गई। और इसमें प्यारी प्यारी लाइनें आप ऐड करोगे, ठीक है। तो आज की ड्राइंग में हमने यही सीखा बच्चों कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आपकी फैमिली के वो मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी यंग एज, अपनी पूरी एनर्जी आपके परिवार के पेड़ को सींचने में लगाई है। तो उनका बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब वो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं तो वो थोड़े कमजोर, थोड़े वीक हो जाते हैं। उन्हें आपके टाइम की, आपके प्यार की और थोड़े से आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो हमेशा बहुत हैप्पीली, रेडीली ये करो, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताओ। ग्रैंड पेरेंट्स दूर हैं तो उनसे फोन पे बात करो, है ना। क्योंकि आपका प्यार उनके लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर है, ठीक है। इस बात को कभी मत भूलना। छोटे छोटे काम अगर वो बोले तो फौरन करो। कभी वो आपको ज्यादा टीवी देखने से रोकें तो ये समझ लो कि वो सबसे बड़े वेल विशर हैं। उन्हें पता है कि क्या चीज आपको नुकसान कर सकती है। कभी वो किसी चीज के लिए रोकते टोकते हैं तो आपको कभी कभी बुरा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि वो आपकी अच्छाई ही चाहते हैं, ठीक है। तो चलो, इस तरह से हमें ये बना लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम हैंड्स में भी कलर भर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्विकली हम हैंड्स में कलर भर लेते हैं। हम स्किन कलर को यहाँ भी भरेंगे, ईयर्स में भी भर लेना है, ठीक है। अब हम स्किन कलर को यहाँ भरेंगे। स्मॉल स्ट्रोक्स, वन डायरेक्शन, ये टेक्निक को यूज करते हुए हम इसे चलाएंगे। कहीं भी बड़े स्ट्रोक्स नहीं लेना है। कलर को 4 टाइम रिपीट करना है, प्रेशराइज करना नहीं है कलर को। और ये हम हैंड्स भी बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखो, जैसे ये आप हो, है ना, और ये आपके दादाजी हैं, तो आप अपना स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूज करना है प्लास्टिक क्रेयॉन्स। अब यहाँ पे भी मैं ये स्किन कलर भर दूंगी। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी स्टोरी और हमारा मैसेज, ठीक है। ये स्टोरी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी है। मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी ऑडियो स्टोरीज डाली हुई हैं। आप सोने से पहले अगर एक अच्छी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हो। उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो बहुत ही डिफरेंट हैं और बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स के साथ हैं, ठीक है। तो आप उन्हें सुनने की हैबिट डेवलप कर सकते हो, क्योंकि लिसनिंग ब्रेन के लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसी तरह से हमें दादाजी के फेस में कलर भरना है। अच्छा, इनकी जो मूछें हैं और ये बाल हैं, ये हम व्हाइट छोड़ देंगे, इसमें ग्रे भरेंगे। फिर से यहाँ से शुरू करो, स्लीपिंग लाइन से। और इसी तरह से जैसे हमने गुड़िया का फेस भरा, कलर को छोटे स्ट्रोक्स के साथ चलाओ, है ना। हर स्ट्रोक को 4 टाइम रिपीट करो, डायरेक्शन चेंज मत करो। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह बची, फॉरन डायरेक्शन चेंज कर दिया। हमें ऐसा नहीं करना। छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, हमें तो एक ही डायरेक्शन में चलते जाना है। कलर को प्रेशराइज नहीं करना है, हर स्ट्रोक को 4 टाइम रिपीट करना है। और इस तरह से हम नोज में भी कर लो यही कलर। नोज में आप थोड़ा हाईलाइट करने के लिए आउटलाइन में हम ब्राउन भरेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये चश्मे का फ्रेम भी हम थोड़ा मोटा कर सकते हैं। तो ये आप स्केच पेन लेकर चश्मे का फ्रेम थोड़ा मोटा कर दो, ठीक है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कर दो। अगर आपके पास मार्कर पेन है तो एक ही स्ट्रोक में ये काम हो जाएगा। मेरे पास भी मार्कर पेन है वैसे तो। इसको थोड़ा मोटा कर देने से ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है।
इसका हैंडल, ये बीच वाला तो हम थोड़ा पतला ही रखेंगे और यहाँ पे भी हम इसकी फ्रेम को थोड़ा मोटा कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये फ्रेम मोटी होने के बाद एक ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो बहुत केयरफुली आप करोगे, ब्रश पेन या मार्कर पेन हो, बोल्ड मार्कर पेन, तो उससे कर लेना। अगर आपको थोड़ा कलर डालना है, ब्राउन या ऐसा कोई कलर डालना है, तो आप वो भी डाल सकते हो। इसके बाद अब हमारी कलरिंग फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स दूर हैं तो आज आप कॉल करोगे उनको। ठीक है, उनसे पूछोगे और प्रोबेबली बात करोगे, है ना। कभी कभी फोन लगा के उनसे बात कर ली, उनके हालचाल पूछे, है ना। और थोड़ा सा वक्त अगर पास साथ रहते हैं तो आप बहुत लकी हो। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स साथ हैं तो थोड़ा सा वक्त उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। वो किसी चीज के लिए रोकते टोकते हैं तो चिल्लाना और झुंझलाना तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बात समझनी है कि वो लाइफ की में उन्होंने लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है ना। वो अपनी लाइफ में आपसे बहुत बड़े हैं, इसलिए वो जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी बेस पे वो आपको किसी चीज के लिए अगर रोकते टोकते हैं तो आपको चिल्लाना झुंझलाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और अगर कभी आपने बाय मिस्टेक ऐसा कर दिया है तो आपको सॉरी बोल देना है आज। ठीक है, और कार्ड में भी लिख देना है। तो स्लीपिंग लाइन आप चश्मे के अंदर भी यही कलर भरोगे, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, और इस तरह से आप देखोगे कि आपकी ड्राइंग फिनिश हो जाएगी। और इस तरह से आप इसको फिनिश कर लोगे। स्लीपिंग, आप देखो अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे, 1 मिनट के लिए नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जैसे दो चश्मे के बीच कम जगह है वो ऐसे चलाना शुरू कर देंगे। पर हम ये गलती नहीं करेंगे, हम तो स्लीपिंग ही चलाएंगे। हमें, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन तो चेंज करनी ही नहीं है। तो इस तरह से स्लीपिंग डायरेक्शन में चलाते हुए दादाजी में भी कलर भर लेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स, वन डायरेक्शन, यही हमारी टेक्निक होगी। और देखिए दादाजी की, देखो कहीं भी मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं की। आपको पता है जब आप कलरिंग को एक कोने से करना शुरू करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको खुद समझ में आएगा कि अरे डायरेक्शन तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सेंटर से कलरिंग शुरू करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि अब कलर को मैं कहाँ ले जाऊं। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखो, कलर को हमेशा एक कोने से भरना शुरू करो और जिस डायरेक्शन में कलरिंग शुरू की है उसी में उसको फिनिश करना है। तो देखो मैंने ईयर्स, दादाजी के ईयर्स, कोने बिल्कुल वाइट नहीं छूटे हैं। कोने में अगर आउटलाइन डालनी है इसकी कलर की तो डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने दादाजी का फेस, दादाजी की नेक, ईयर्स, इसमें कलर भर दिया है। ठीक है, और यहाँ हमने दादाजी का फेस थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्शन में रखा है। आप नोज पे थोड़ा सा ब्राउन या रेड मूव कर सकते हो, थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ब्राउन लूंगी और सिर्फ नोज पर हल्का सा। कमान स्टैंडिंग लाइन से कोने से शुरू करो और सिर्फ नोज वाले पोर्शन को थोड़ा डार्क बना दो। ये ऑप्शनल है, अगर बनाना चाहो तो बना दो, नहीं बनाना चाहो तो मत बनाओ। लाइट लाइट इसमें ब्राउन भर देना है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं इनके बालों के लिए हम ले लेंगे ग्रे कलर। तो अब जल्दी से अपना ग्रे, अच्छा अब ग्रे कलर, जैसे मैंने अब ग्रे कलर ले लिया और आप बोलोगे कि अभी तो मेरा कलर ही नहीं हुआ, मुझे तो मैं दादाजी के चेहरे में कलर भर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे ही मैंने ग्रे कलर लिया आप भी अपना ग्रे कलर ले लो। और अगर थोड़े बहुत कलरिंग दादाजी के चेहरे में रह गई है तो वो क्लास के बाद फिनिश करोगे। इस तरह से जैसे ही मैं नेक्स्ट कलर उठाऊं आप भी नेक्स्ट कलर उठाओगे और पहले की बची हुई थोड़ी सी जो कलरिंग है वो क्लास के बाद करोगे। ठीक है, तो चलो सारे स्टूडेंट्स ब्लैक कलर, ये ग्रे कलर उठा लो और ग्रे कलर को बहुत लाइट लाइट, ज्यादा डार्क नहीं भरना है, लाइट लाइट, क्योंकि हमें व्हाइट जैसे ही बाल दिखाने हैं। ये और स्लीपिंग लाइन देखो कहां से शुरू किया है, कोने से, और स्लीपिंग लाइन में इसको कर दो। ठीक है, इस तरह से आप स्लीपिंग लाइन में हल्का हल्का ग्रे भर दोगे और यहाँ पे भी कोने से शुरू करो और पूरा इसको ग्रे से भर दो, ग्रे से भर दो। ठीक है, इस तरह से।
और इस तरह से दादाजी तो रेडी हो गए। अब हमारी बारी है गुड़िया के बालों को कलर करने की। तो ग्रे आपको बहुत ज्यादा डार्क डार्क नहीं करना है, लाइट लाइट ही करना है, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी गुड़िया की ड्रेस बना लेते हैं, बाल बना लेते हैं, है ना। और हमने दिखाया है कि गुड़िया ने रेड ही शूज पहने हैं या एक ऐसी लेगिंग पहनी है इसमें ये पोर्शन भी कवर्ड अप है। तो हम इसको पूरे कोई रेड बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे शू बनाने हैं तो आप एक लाइन बना सकते हो। तो शू में अलग कलर और लेगिंग में अलग कलर भर सकते हो। तो ऐसे करते हैं, हम पहले गुड़िया की फ्रॉक बना लेते हैं। डार्क पिंक, ब्लू, जो भी कलर आपका फेवरेट है वो ले सकते हो। अगर आपको ब्रश पेन यूज करने हैं तो आप ब्रश पेन भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास ब्रश पेन हैं तो आप डेफिनेटली उसे यूज कर सकते हो। मैं इस गुड़िया की ड्रेस को पर्पल कलर का बना देती हूँ, थोड़ा ब्राइट कलर, छोटी सी जगह है ना इसलिए। और ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने पर्पल, आप यहाँ पे कोई भी कलर भर सकते हो। आपके पास ब्रश पेन नहीं है तो इसका प्लास्टिक क्रेयॉन या स्केच पेन भरना, सॉरी प्लास्टिक क्रेयॉन से कर लो ये कलरिंग, ठीक है। अब हम पहले बाल फिनिश कर लेते हैं गुड़िया के, उसके बाद देखते हैं कि अब पैरों में फिर कौन सा कलर भरना है। तो अब सारे स्टूडेंट्स ब्लैक कलर उठाओ और ब्लैक कलर से इसके बालों को फिनिश कर लो, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स ब्लैक कलर लो और ब्लैक से अब बालों को फिनिश कर लेते हैं। और बालों के बाद फिर हम हम ब्लैक और डार्क ब्राउन भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप डार्क ब्राउन कलर लेना चाहो तो डार्क ब्राउन भी ले सकते हो। अच्छा देखो गुड़िया के बालों में कैसे भरोगे, ऐसे कलरिंग को यहाँ से शुरू करो। हम यहाँ पे इस लाइन से मिला के चलाएंगे। टेक्निक वही है, स्मॉल स्ट्रोक्स वन डायरेक्शन, लेकिन ये कलर यूं चलेगा, देखो ऐसे चलाओ, ऐसे, ठीक है। चलो शुरू करो। कलर को इस तरह से आप छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ चलाते जाओगे, भरते जाओ, ठीक है। और इसके बालों को हम कर्ली भी बना सकते हैं, स्ट्रेट भी बना सकते हैं। तो देखते हैं आप कैसे बनाते हैं बालों को। और सेम ऐसा ही यहाँ करना है, यहाँ पे भी आपको अपने इसको ऐसे चलाना है, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ, वन डायरेक्शन के साथ। अगर आप बालों को डार्क ब्राउन बनाना चाहते हो तो डार्क ब्राउन बाल भी अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो मैंने ब्लैक बनाया है और कलर को छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ बिना प्रेशर के इस तरह से चलाना है इस लाइन के ऊपर। और डायरेक्शन यहाँ पे भी चेंज नहीं करनी है, छोटे स्ट्रोक्स, हर स्ट्रोक को 4 टाइम रिपीट करो, प्रेशराइज मत करो और बढ़ते जाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो कर्ली, देखो इधर देखो, स्क्रिबल, आप यहाँ स्क्रिबल कर दो, कर्ली बाल, है ना, यानी पोनी टेल कर्ली है, इस तरह से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रिबल भी कर सकते हैं या हम स्ट्रेट लाइन, स्टैंडिंग लाइंस में भी कलर भर सकते हैं इसमें, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्रिबल कर दिया, थोड़े कर्ली हेयर दिखाने के लिए, राउंड राउंड। अगर आपको ये नहीं दिखाना तो आप स्टैंडिंग लाइन में भरोगे इसको, ठीक है। अगर आपको स्क्रिबलिंग नहीं दिखानी तो आप स्टैंडिंग लाइन में भी कलर भर सकते हो, कैसे भी भर सकते हो। तो इस तरह से हमने अच्छे से राउंड राउंड चला के थोड़े कर्ली पोनीटेल का हमने लुक दिया है कि इस बच्ची की छोटी छोटी पोनीटेल है, कर्ली है, कर्ली बाल है, ठीक है। और अब हम जल्दी से इस गर्ल की ड्रेस पूरी कर लेंगे, ये जो हमने इसकी लेगिंग बनाई है इसको भी पूरा कर लेते हैं। शूज में आप अगर ब्लैक ही भरना चाहते हो तो ब्लैक भर सकते हो, ब्राउन या मैचिंग, अगर आपको लगता है कि मुझे इसके मैचिंग शूज बनाने हैं तो आप मैचिंग शूज भी बना सकते हो। मैचिंग शूज बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक आउटलाइन डाल दो इसी कलर की और कुछ डॉट्स बना दो, पूरा ही भर दो, छोटे से शूज है, मैचिंग शूज, मैंने ड्रेस के मैचिंग के शूज बना दिए। और मैं डार्क पिंक कलर या लाइट पिंक कलर से इसकी लेगिंग बना दूंगी, ठीक है। येलो मैं अवॉइड करूंगी क्योंकि फेस भी येलो है, तो दोनों येलो येलो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डार्क पिंक कलर ले लेती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी डार्क ब्लू, डार्क पिंक, कोई भी कलर ले सकते हो, ठीक है।
तो मैंने लिया है डार्क पिंक कलर, और मैं यहाँ पे भरना शुरू कर दूंगी। कैसे? एक कोने से कलरिंग शुरू करनी है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है ना, स्ट्राइप पैटर्न बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हो। उसके लिए फिर आप ब्रश पेन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरे में ये पिंक कलर भर दूंगी। और दादाजी का कुर्ता हम वाइट भी छोड़ सकते हैं। अगर उसमें कलर करना है तो हम कोई कलर भी भर सकते हैं, है ना। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से दादाजी का कुर्ता हम फिनिश कर सकते हैं। तो देखो, ये छोटे छोटे स्ट्रोक्स, वन डायरेक्शन, दादाजी के फेस में नहीं जाए इसलिए आउटलाइन कर लो। ठीक है, आप आउटलाइन कर सकते हो। और फिर एक डायरेक्शन में कलर को छोटा छोटा चलाना है। टेक्निक हमें पता ही है, उसी तरह से बनाते बनाते हमें ये पूरी ड्राइंग को फिनिश कर देना है। ओके, सेम हियर। छोटे स्ट्रोक्स के साथ वन डायरेक्शन में चलते हुए इसको फिनिश करोगे आप इस तरह से, छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ। ठीक है। और ये बन गया हमारा, यानी गुड़िया की ड्रेस पूरी हो गई। अगर आपको लगता है कि कुछ पैटर्न, अब वैसे तो ड्रेस बहुत कम ही दिखाई दे रही है, तो हम पैटर्न्स ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह से हमने ये बनाया। मैं आपको फुल व्यू देती हूँ ताकि आप देख पाओ कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है। और अब हम दादाजी के कुर्ते में अगर हमें कुछ कलर भरना है तो स्काई ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, स्काई ब्लू कलर हम दादाजी के कुर्ते में भर देंगे, सिर्फ आउटलाइन करेंगे, लाइट लाइट। मैं भी आप लोगों के साथ मिनिमम एवरेज स्पीड फॉलो कर रही हूँ ताकि आप लोग पीछे ना छूट जाओ, लेकिन अपने आप को रिदम में रखने के लिए, है ना, जो मैंने स्पीड यहाँ पे, मैं जिस स्पीड में मैं भर रही हूँ, आपको इस स्पीड तक आना है। क्योंकि बच्चों, जब आप कंपटीशन के लिए जाओगे तो वहां 1 आवर टाइम ही, 1 आवर क्लास का ही टाइम आपको कंपटीशन में मिलेगा। ठीक है। तो कलरिंग में आपको इस स्पीड तक अपने आप को लेकर आना है, धीरे धीरे। ठीक है। तो ये हमने ब्लू कलर से दादाजी के कुर्ते में छोटी छोटी आउटलाइन दे दी। ठीक है। और बैकग्राउंड में आप कलर भरना चाहो कलर भर सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे पैटर्न डाल सकते हो, क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा कुछ होना चाहिए। हम वॉश कर सकते हैं, यानी कोई कलर फिल कर सकते हैं। और अगर लगे कि हमारे पास टाइम नहीं है या टाइम अप हो गया, तो हम कुछ पैटर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें की जा सकती है। तो आज हम बैकग्राउंड में कुछ पैटर्न ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड बहुत थोड़ा सा ही है। तो हम इसमें कुछ डॉट्स या कुछ ऐसा डाल देंगे, और इससे एक हैप्पी मूड ऐड हो जाएगा, और ये ड्राइंग बहुत ही प्यारी लगेगी। ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स एक बार दिखाओ मुझे ड्राइंग कैसी लग रही है। मैं देखना चाह रही हूँ कैसा हुआ है काम। अरे वाह, आज तो दादाजी खुश होने वाले हैं। शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश। देखते हैं कि आज आपके लिए कितनी क्लैपिंग्स होने वाली है। वेरी गुड। चलो, तो अब हम, हाँ, फिनिश कर लो इतना, फिर हम करेंगे बैकग्राउंड में कलरिंग। मैं अभी 2 मिनट का पॉज ले लेती हूँ ताकि आप लोग, 5:26 पे हम इसका बैकग्राउंड फिनिश कर लेंगे। ठीक है। तब तक जो लोग थोड़े पीछे रह गए वो जल्दी जल्दी अपने काम को फिनिश करो।
अब बारी है इसके बैकग्राउंड की, ठीक है। तो अब आप इसके लिए कोई भी कलर ले सकते हो। मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये पिंक कलर होता है ना। तो आप पिंक कलर से, या आप चाहें तो ये वाले कलर लेकर भी, प्लास्टिक क्रेयॉन कलर से भी बैकग्राउंड में कुछ कुछ डाल सकते हो। तो मैं पहले प्लास्टिक क्रेयॉन से कुछ सर्कल डाल देती हूँ। अच्छे से राउंड राउंड सर्कल बनाओगे, ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े बना दिए, नहीं, अच्छे से राउंड सर्कल बनाओ। और बैकग्राउंड में आप जब ये पैटर्न ऐड करते हो तो क्या होता है, ये व्हाइट कलर जो आपके पेपर का है ये एक कलर की तरह इस्तेमाल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपने व्हाइट और ग्रीन कलर का कुछ पैटर्न डाला है। ये इस तरह से पैटर्न डालने से ये काम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कुछ सर्कल्स ऐसे बना दिए, ठीक है, यहाँ वहां। और मैं कुछ सर्कल डार्क पिंक कलर से बनाऊंगी, ठीक है, छोटे, बिकॉज यहाँ पे दोनों हैप्पी हैं। जब आप हैप्पीनेस बांटते हो, है ना, प्रेम बांटते हो, तो आपको जो खुशी मिलती है वो बहुत रिच और लॉन्ग लास्टिंग होती है, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स ऐड कर देने हैं, और इस तरह से आपकी ये ड्राइंग बन गई आपके प्यारे से दादाजी के लिए, ठीक है। और देखो लेटर्स और नंबर्स से हमने एक प्यारी सी ड्राइंग बना ली। तो ड्राइंग बनाना इतना ही आसान है, ओके। अब मैं सारे बच्चों का आर्टवर्क एक बार देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने कैसा बनाया है। उसके बाद देखते हैं कि आज आपको कितनी क्लैपिंग मिलने वाली है, ठीक है। आपके लिए क्लैपिंग्स भी तो होगी। तो चलो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स अपनी फाइल को ओपन करो और मुझे दिखाओ। आप लोगों ने बहुत प्यारा और बहुत सुंदर काम किया है, बहुत ही अच्छा। तो चलो सब मिलकर क्लैपिंग कर लेते हैं आपके लिए। कम ऑन, शुरू करो, मेरे साथ क्लैप करो। 1 2 3 golden clappings for you. 4 5 6 diamond clappings for you. 7 8 9 platinum clappings for you. अब 5 bonus clappings. 1 2 3 4 5, oh my God, 5 bonus clappings. बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, बहुत एक्सीलेंटली वर्क किया है, पेशेंस के साथ किया है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने आर्ट वर्क को पकड़ना है, अपनी मम्मा से बोलना है कि जल्दी से हमारी एक फोटो क्लिक करो, और कहाँ भेजना है, RGO_classes। ये इंस्टाग्राम आईडी है जहां पे मैं आर्ट वर्क को चेक करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको अपने आर्ट वर्क को शेयर करना है, और अपने नाम के साथ, ताकि मैं जब आपके लिए वॉइस मैसेजेस फ्रेम करूं तो मैं आपका नाम ले सकूं, ठीक है। तो कितने बच्चों को आज की स्टोरी में और आज की ड्राइंग में मजा आया? जिनको भी स्टोरी और ड्राइंग अच्छी लगी वो जल्दी से थम्स अप मुझे दिखाओ एक बड़ी सी स्माइल के साथ। अब देखो मैं आपको खुद दिखाती हूँ कि कितने बच्चे हैं जो सिर्फ सुन के रह जाते हैं और फीडबैक नहीं देते, देखो। और कितने बच्चे जो बड़ी सी स्माइल के साथ फौरन थम्स अप दिखाते हैं, है ना। ये ब्राइटनेस जो है ना, ये क्लास की लाइव है। अब जैसे मैम बोल रही है कि थम्स अप दिखाओ, बैठे हो ना, थम्स अप दिखा रहे हो ना स्माइल कर रहे हो, तो कैसी क्लास लगेगी? क्लास बहुत डल लगेगी। एक्टिव क्लास के लिए बच्चों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो क्विक फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि हम तो इतने दूर बैठे हैं, मैम बोल रही है तो मैम को दिखाई क्या दे रहा है। आप इतने पास हो मेरे, देखो मेरे हाथ के पास। तो आपकी स्माइल, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या फीडबैक है, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलो बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ हम क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, और एक फीडबैक हम ले सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ अगर उनकी मॉम भी हो तो मैं उनका फीडबैक ले पाऊं। हाँ, मैं अबीरा अबीरा की मॉम को देख पा रही हूँ। मैम जस्ट अ मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और आपका फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी। हेलो मैम, गुड इवनिंग, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को मैम। हेलो हेलो, मैम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। प्लीज क्लास के लिए फीडबैक बताइए कि अबीरा एंजॉय कर रही है कि नहीं, इन्हें पुश करना पड़ता मैम है? हाँ, नहीं मैम, अबीना ने बहुत एंजॉय किया आज की क्लास में। एक्चुअली उसको आर्ट और पेंटिंग से बहुत उसको इंटरेस्ट है उसमें, तो उसको बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में।
अच्छा, और काफी फर्स्ट कुछ क्लास है आज बच्चे इनकी? को। यस मैम, आज इनकी अच्छा फर्स्ट अच्छा। क्लास थी। ओके हाँ, ओके बच्चे ओके। उसको बहुत अच्छा लगा और उसने बहुत इंजॉय भी किया। और अच्छा बच्चा खुश है तो मेन ये लगता है कि बच्चा काफी चीजें सीखता भी है इससे। अच्छा, तो फर्स्ट क्लास में कैसा फीडबैक रहा? ये ऑब्जॉर्व कर पाई इंस्ट्रक्शंस जो मैं दे रही थी? नहीं नहीं, उसने बहुत अच्छा बनाया है और मतलब मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, शी मेड इट अरे हरसेल्फ। वाह, अबीरा ने तो बहुत खूबसूरत बनाया है। वेरी गुड। से वाह, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। इट्स सो ब्यूटीफुल। आपने बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस अब्सॉर्ब किए। और आपकी पहली क्लास है, सबसे बड़ी ये बात है कि कोइंसिडेंटली पहली क्लास में हमें फीडबैक मिल गया है। अबीरा, मजा आया बेटा? स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी? तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई। तुम्हारा नाम भी बहुत डिफरेंट और प्यारा है। अपनी ड्राइंग को इंस्टाग्राम पे जरूर भेजना, ठीक है? वेरी गुड। ओके, मैं सुमित गुप्ता की मॉम को भी देख पा रही हूँ, मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगी ताकि उनका भी फीडबैक मिले। थैंक यू सो मच अभिराज मॉम। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू। मैम, थैंक यू। सुमित, जस्ट अ मिनट, आई एम लुकिंग फॉर इन लिस्ट। सुमित गुप्ता, आप रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो अटेंडीज की लिस्ट में। हम्म, मैं सुमित गुप्ता तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आराध्या, आराध्या की मॉम को देख पा रही हूँ। मैं उनको अनम्यूट करती हूँ क्योंकि एक दो फीडबैक से ना मुझे भी थोड़ा समझ में आता है कि कहाँ क्या चीजों में। मैम हेलो प्लीज अपना। मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम प्लीज थोड़ा सा क्लास का फीडबैक बताइए कि कैसे आपकी नहीं, बच। इंटरेस्ट है, काफी इंटरेस्ट है इसको ड्राइंग में। एक्चुअली मैम ये इसका आज का सेकेंड क्लास है। ओके, काफी तो आपको इन्होंने कुछ इंजॉयफुल करके वो अच्छा बर्ड्स वाला हेन वाला जो आपने करवाया था फर्स्ट क्लास, काफी इंजॉयमेंट की थी उसके साथ। अच्छा, आपका अपना क्या ऑब्जर्वेशन है क्लासेस को लेकर? जैसे हाँ जी, बच्चे हाँ जी। वो ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं, वो एक घंटा बैठते हैं पेशेंट्स के साथ, या उन्हें लगता है हाँ भागो? जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, मैंने आपका वो देखा क्लास इंस्टाग्राम पे, फिर मुझे अच्छा लगा काफी। फिर मैंने इसको ज्वाइन कराया है उस पे। अच्छा, ओके। काफी तो आप इंजॉयमेंट खुश? करती है मैम। अच्छा, काफी जो जैसे इंजॉयमेंट आप थोड़ा। सेकंड क्लास थी तो आज वो अपने आप बैठ गई कि आपको पुश करना पड़ा कि नहीं नहीं चलो अब क्लास है बैठ जाओ? कई बार बच्चों को जबरदस्ती नहीं, बिठाना पड़ता है। वो एक्चुअली ना मैम सो गई थी, वो 3 o'clock में आई स्कूल से, उसके बाद उन्होंने खाना खा के सो गए थे। फिर मैं उठाई, एक बार ही आवाज लगाई कि चलो ड्राइंग के क्लास का टाइम हो गया। वो अचानक वो आके टेबल पे अपना बैठ गई। पहले अपना टेबल क्लीन करके उन्होंने सारा चीज अरेंज करके और उसने सोया अरे था। वाह दैट्स ग्रेट ओके मैम, बच्चों के लिए देखना वाकई हेक्टिक उसके है। लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर बनाया है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक प्लीज यू आप मैम। आर्टवर्क्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप ओके सेटिस्फाइड हैं ओके। क्लास से, आप क्लासेस से आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलकम अब वेलकम। अनुपम शर्मा, जस्ट अ मिनट, एक लास्ट फीडबैक के साथ फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। बच्चों को लंबा टाइम हो गया। हेलो मैम, प्लीज अनम्यूट अपने आप को कर लीजिए। हेलो मैम। यस मैम, हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो मैम? वेरी गुड इवनिंग मैम। मैम अच्छी हूँ मैम। मैम प्लीज थोड़ा सा फीडबैक क्लास के लिए अगर मिल हमें, क्योंकि ना इससे बहुत हेल्प होती है यस समझने में मैम। कि पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स से हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या चीज कैसी है, अकॉर्डिंगली ना, बताइए ओके। प्लीज। एक्चुअली मैम आई एम प्रतिष्ठा's मॉम मैम। मैम अच्छा। प्रतिष्ठा ने ड्राइंग में बहुत अच्छी ड्रॉ करी है ऑन द ओ स्पॉट। वाह, वेरी गुड, इट्स सो ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एंड मैम इसको बहुत इंटरेस्ट रहता है मैम ड्राइंग में मैम। तो मैंने इंस्टा में जस्ट स्क्रॉल करते करते मैम आपका मैम एडवर्टीजमेंट देखा एंड देन मेरे को लगा मैं इसको एनरोल करा देती हूँ। अच्छा मैम, तो प्रतिष्ठा का जैसे आज फर्स्ट क्लास है क्या? नो मैम, सेकंड मैम। इससे पहले भी मैम इसने मैम दैट ये है ना, आपने मैम ड्रॉ कराई थी ऑन द स्पॉट। हाँ, तो मैम आप ये बताइए कि जैसे ये जब बना रही हैं ऑनलाइन क्लास में, नॉर्मली ऑनलाइन के लिए पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चे पता नहीं कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, आपका अपना नो क्या मैम। एक्सपीरियंस रहा? मैम मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम। ये मैम इसको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड देन मैम मैं एक्चुअली कानपुर से हूँ। तो मैम मैं मतलब ऑफलाइन के लिए सर्च कर रही थी कि कहीं शायद मतलब ड्राइंग क्लासेस के लिए कुछ मिल जाए मुझे। एंड देन हाँ। मैम अचानक से एक दिन क्या हुआ मैम कि इंस्टा में मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा एंड देन मैंने एनरोल करा दिया। तो एक्चुअली मैम शी इज वेरी स्मॉल अभी। शी इज इन नर्सरी ओनली।
तो अच्छा, अरे तो उस हिसाब से तो गजब। तो इसके इसका अर्थ है कि आप बहुत जल्दी अब जूनियर बैच और फिर सीनियर बैच में प्रमोट हो जाओगी। क्योंकि हम बच्चों ओके को प्रमोट भी करते हैं, जैसे लगता है ना कि अच्छा कमांड आ गया तो फिर प्रमोशन देके वहां पे ओके कॉफी पेंटिंग और ये अब ये बच्चे भी सीखेंगे इम्प्रेशन आर्ट, कुछ वाटर कलर टेक्निक्स, थोड़े स्टेबल हो जाएं उसके बाद ये सब भी हम सीखेंगे। ओके। तो ठीक है, मैम मुझे ये ओके। लग रहा था कि मैम ये जो मैम इसका ड्राइंग का क्लासेस मैम कितने मंथ्स का रहेगा इनका, प्री प्री नहीं जूनियर्स के नहीं, बच्चे? जब तक बच्चे के हाथ में एकदम अच्छी स्टेप, क्योंकि जूनियर बैच हमारा उसका लेवल काफी ऊपर है, ओके काफी ओके हाई है, तो जब तक बच्चा एकदम स्टेबल नहीं हो जाता ना, तब तक ओके। हम फिर उसको प्रमोट नहीं करते। मैम अब जैसे अप्रोक्स ये, मैम 2 मंथ 3 मंथ्स अप्रोक्स? जैसे हाँ अब जैसे इनका अच्छा कमांड है तो उनको 3 to 4 months जूनियर बैच में रखिए, फिर अपने ओके आप ही आप टीम को मैसेज, हाँ इनका अच्छा कमांड है हाथ पर। आप ओके। अगर यहाँ पे मुझे इनके आर्टवर्क शेयर करते रहेंगे ना, तो क्या यस रहते हैं, मैम। हम कनेक्टेड रहते हैं। तो ओके फिर मुझे ओके मुझे लगता है कि नहीं, अब टाइम आ गया तो मैं पेरेंट्स को बोल देती हूँ, पेरेंट्स फिर ओके टीम से बात कर लेते तो टीम फिर उनको जूनियर बैच में शिफ्ट कर देती है। ओके ओके हाँ, ओके क्योंकि एंड जूनियर बैच का हमारा लेवल थोड़ा सा ओके अपग्रेडेड ओके है। तो ओके जैसे मैं ओके देखिए बताऊँ एक आर्टवर्क, ये देखिए, ये अब हमारा वोटिंग के ऊपर है, ये ओ हमारा जूनियर बैच का आर्टवर्क है। ओके ये ओके जूनियर बैच का है, जूनियर बैच में 5 years से ऊपर के बच्चे हैं ऑलमोस्ट, तो उसका ओके लेवल थोड़ा है, तो ओके। मैम जल्दबाजी अभी हम नहीं सीजन करते हैं। मैम 4 इयर्स की है मैम अभी हाँ, ये। तो इन्हें मैम अभी 4-5 महीने करने दीजिए, इनका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा ना, फिर हम ओके इनको, ओके आप अपने आप ही जूनियर बैच में इनको कर दीजिएगा फिर। ओके ओके। एंड ओके। मैम रिकॉर्डेड वीडियो भी कहीं मिल सकती है क्या हाँ मैम आपको? हाँ, सबकी मिलेगी आपको, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, और वो ओके आपको मेल में मिलेंगी, जो आपकी मेल आईडी है हमारे पास रजिस्टर्ड है, उस पे ओके। आपको मिलेगी। मैम मुझे मिली नहीं थी इससे पहले मैम, हैन की मैम जो आपने ये ना आप मुझे ना यहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको अपने ओके टीम का नंबर शेयर करूंगी, ओके है ना। ओके और क्योंकि मेरी मीटिंग हम लोग लगातार स्टाफ के साथ करते हैं, तो ये बहुत ओके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मैंने दे के रखे हैं। तो कई ओके बार ना क्या होता है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है ओके। ना, उसमें कहीं स्पेलिंग की कुछ कमी की, क्योंकि हम एक ग्रुप है तो वो तो पूरे पे ही जाता है सब कुछ ही। तो हम इसीलिए रिकॉर्डिंग हर बच्चे को देते हैं, चाहे वो अटेंड करे चाहे नहीं, और वो भी ओके लाइफ टाइम के लिए, ओके ओके ताकि बच्चे जब भी चाहे प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है ओके मैम, तो ओके। आर यू हैप्पी विथ क्लासेस? मैम यस मैम, बहुत हैप्पी मैम, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय तो सारे, बेटा। बाय बेटू। तो सारे बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इतने पेशेंस के साथ किया, 1 घंटा बैठना, सुनना, वो भी ऑनलाइन में। तो बहुत प्यारे बच्चे हो, इसीलिए तुम्हारे लिए बोनस 5 क्लैपिंग्स हुई हैं सभी के लिए। अपने आर्टवर्क को यहाँ शेयर करना भूलना नहीं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम, अब मैं आपको सजेशंस दे सकती हूँ, अप्रिसिएशन भेज पाऊंगी। ठीक है, तो मुझे इंतजार है आप लोगों के आर्टवर्क का, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं क्लास को वाइंड अप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।